मध्य में एक ऐसे कार्यकर्ता है, मैं हमेशा अक्सर उनका भूल जाता हूँ नाम, जो इस संगठन का काम करता है। ये हकीकत है, मैंने बहुत बार नोट किया इस बात को। हम ध्यान नहीं देते क्योंकि वो अपना काम करने पर मगन। मैं श्रीमान इंजीनियर अशोक शर्मा, यमुना बिहार में रहता हूँ। नौकरी 5 स्टार होटल है कनॉट प्लेस में, इंपीरियल, जो दिल्ली का पहला 5 स्टार होटल है। 1930 से बना हुआ है, 10 एकड़ में बना हुआ है। तो वहाँ पर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और करीब 15 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं दुबई में रहा था 5 साल। वहाँ भी मैंने काफ़ी मतलब जैसे शारजाह स्टेडियम था, दुबई की 2-3 नई स्कूल बिल्डिंग और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग थी। ये रहने वालों में से बुलंदशहर से गाँव पलकनी है, जहांगीराबाद के पास में। और मंच आसीन सभी मित्र बंधुओं को सादर नमन करता हूं और इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में सम्मिलित युवा वर्ग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सम्मान करता हूं। महिला शक्ति जो आज कार्यक्रम में विराजमान है, इनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चूंकि प्रवक्ता बहुत है और एक से एक बुद्धिजीवी और ज्ञान के दाता हमारे मध्य में उपस्थित हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा। मेरे जहन में केवल 2 बातें हैं। सबसे पहले संस्कार जो हमारी युवा पीढ़ी से कहीं ना कहीं गौण होते जा रहे हैं, उन पे हमारा अपना ध्यान होना बहुत आवश्यक है। हम अपनी बेटी को जब घर से बाहर ट्यूशन के लिए जाती है या किसी अन्य कार्य के लिए जाती है, अगर वो 10 मिनट 5 मिनट किसी कारणवश लेट हो गई तो उसको हम चिन्हित कर देते हैं, बेटा कहाँ रह गई थी, लेट हो गई। और एक अजीब सा डर हमारे अभिभावकों में पैदा हो जाता है ज्यादा देर होने के कारण। अगर यही क्वेश्चन हम अपने बेटे से, सभी अभिभावक अपने बेटे से ये पूछ रहे हैं कि तू 1 घंटे बाद आया है, जो तुझे 1 घंटे पहले आना था, तू कहाँ रह गया था, तो मैं मानता हूं कि जिस भय से भयभीत हम जो अपनी पुत्रियों के जो संरक्षक हैं वो रहते हैं, वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। किसी के मोहताज नहीं है और ब्राह्मण पूरे संसार का जगत गुरु रहा है और आज भी जगत गुरु है, अगर हम अपने को माने तो। जो भला नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो भाई नहीं, वो दुश्मन है जिसमें भाई का प्यार नहीं। और समुद्र नहीं माना, विनय न मानत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रीत। भगवान राम ने 3 दिन विनती करी, समुद्र नहीं माना। तो भगवान राम ने विवश होकर के लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो संवारिद विसखि कृष्ण, सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपल सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी, क्रोधी समकामी हर कथा, ऊसर की जगुए फल जथा, अस कह रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण केउ मन भावा,
संधान प्रभु विषक कराला उठी जलदोर अंतर ज्वाला मकर उरग जगत घना पुराने जल जंत जल नील तब जाने कनक थार भर मन कल्याणा विप्र रूप आले करिमाना। हेलो हेलो हेलो। और पीछे अतुल भाई साहब बैठे हैं, अश्विनी जी बैठे हैं और सभी प्रमुख जो श्रेष्ठ हैं ज्ञान में, बुद्धि में, शिक्षा में, यहाँ सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए भी काफ़ी लोग बैठे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को सादर नमन। और हम एक दूसरे को क्या शिक्षा दे सकते हैं? हम ये कहें कि हम अपने अपने यहाँ पर मंच के माध्यम से अपनी बुद्धिमानी का यहाँ पर खड़े होकर परिचय दें। ये थोड़ा सा हमको एक दूसरे को समझ नहीं आता, क्योंकि ब्राह्मण तो अपने आप में ही परिपूर्ण है। हमें तो खुद अपने आप को जगाने की आवश्यकता है कि जो हम हैं, हमने अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है या नहीं। अगर हमारा ज्ञान है तो वो सुरक्षित है या नहीं। हमारे पास में अगर शक्ति है तो उसका संचयन हमने किया हुआ है या नहीं। हमारे पास में संस्कार हैं तो सही, उनके बारे में जानते भी हैं। हम गायत्री मंत्र जानते भी हैं, पर गायत्री मंत्र का मनन और चिंतन हम करते हैं या नहीं करते, इस बारे में भी थोड़ा सा ये हमको खुद सोचना चाहिए कि हम करते क्या हैं। अभी तक तो हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम ब्राह्मण होने का जो धर्म है उसको निभा पा रहे हैं या नहीं। मैं पीछे कई बार महेश जी जब अध्यक्ष बने तो मैंने कहा कि हमारा जो ब्राह्मण समाज है या कहीं पर भी हम कई जब कार्यक्रमों में जाते हैं तो परशुराम जयंती तक सिमट कर रह जाता है। हमने भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में अपना शीश नवाया, उनके लिए उनका थोड़ा सा गुणगान किया और बाद में खाने का आयोजन हुआ। उसमें खीर वगैरह होती है, उसका स्वाद चखा और बाकी हम अपने घर चले गए और हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा आयोजन था। आयोजन करताओं को इस बात की सुखद तारीफ सुनने की आदत होती है कि भाई आपने कार्यक्रम बहुत अच्छा किया। दरअसल क्या है कि अभी पीछे अशोक शर्मा जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो मैं पीछे सबसे पीछे बैठा हुआ उनका पूरा वक्तव्य सुन रहा था। केवल एक ही बात है और एक ही मंत्र है जो अब जो समय चल रहा है। आप जितना भी सोशल मीडिया देखते हैं उसमें केवल एक ही बात है कि ब्राह्मण वर्ग को किस तरह से उसको डाउन किया जाए, उसका पतन कैसे किया जाए। चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे वो पीछे कानपुर की एक बड़ी घटना हो, या कहीं पर कोई राजनीतिक परिदृश्य में जब बात आती है तो हम लोग एक बात ये कहते हैं कि हमारी जो ताकत है, हम ताकत का संचयन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही हमारी ताकत को, हमारे ही लोग वो कम करने पर आमादा रहते हैं। अगर हमारे ही किसी व्यक्ति की ताकत बढ़ रही है तो चार हमारे ही लोग मिलकर उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा तो केवल एक बात का कहना है कि सबसे पहले तो हम एक दूसरे के साथ में जुड़ें और एक दूसरे का मान सम्मान करना सीखें। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप देवेंद्र शर्मा को जानते हो? हाँ, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बताओ का क्या काम है? उनके बारे में तो ये सुना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप गलत कह रहे हैं। जब हम कुरेद कर पूछना शुरू कर देते हैं कि अच्छा और बताओ कि क्या आपने और क्या सुना है उनके बारे में और उनके बारे में क्या जानते हो, फिर आप लोग हम लोग और फ़ोन करके ये कहें कि मैं तो देवेंद्र शर्मा के बारे में ये सुना है। मतलब हम अपनी शक्तियों का, अपने परिवार के लोगों के जो पोजीशन है, हमारा जो स्तर है, हमारे लोग अपने आप ही उसको खत्म करना प्रारंभ कर देते हैं। जय श्री परशुराम की जय। तो मुझे बेटी ने सिखाया था बोलना। आप सभी लोगों का धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत है। प्रीति भारद्वाज जी पधारी हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके साथ डॉक्टर शुभम कौशिक जी पधारी हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस जिले के
संयोजक भाई अश्विनी शर्मा जी बैठे हुए, उनका स्वागत करते अभिनंदन करते हैं। अतुल मुदगिल जी संरक्षक है हमारे, अजय मुदगिल जी वो आगे की तरफ आ जाए और स्थान ग्रहण करें, हमारे संरक्षक हैं इस जिले के। मित्रों, 2-3 बातों पर ही प्रकाश डालूंगा। आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़े हुए हैं। पहली चीज, हमें केवल और केवल संगठित ही रहना है, तभी हमारी सुनवाई होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा संगठन आज ही हमें दायित्व दे रहा है, या जो मुझे दिया है, परवेज जी को दिया है, या सुनील भट्ट जी को दिया है, किसी को भी दिया है, कहीं पर भी दिया है, हम उनका पूर्ण निर्वहन करें। अपनी महासभा को इतना बड़ा करें, इतना संगठन को खड़ा कर दें कि लगे कुछ संगठन खड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर, वरना रोज संगठन तो बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। कारण क्या रहता है बिगड़ने का? हमने 2-3 चीजों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जब से मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, हम कोशिश करते हैं कि माला ना पहने। किस लिए? जैसे परवेश भाई जी ने कहा था कि हम पटका पहनने के लायक भी नहीं है, तो माला तो उससे भी बड़ी ऊपर हो जाती है। तो हम माला किस लिए पहन रहे हैं? हमने अब तक कुछ किया ही नहीं है समाज के लिए। हम अपने पहले समाज को संगठित ही कर लें। संगठित हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। दूसरा प्रयास हमारा रहा है, हमने 2 ही को अपना पोस्टर अनिवार्य मान लिया है। हमने भगवान परशुराम जी की तस्वीर लगाने का प्रयास किया है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का 2 ही फोटो लगाने का प्रयास किया है। जब मैं या आप या कोई भी व्यक्ति समाज के लिए काम करेगा तो स्वागत सी बात है, आकर्षित अपने आप ही हो जाएगा, उसकी तरफ ढूंढता आएगा। महेश भारद्वाज कौन है, सुनील वत्स कौन है, प्रवेश दिवाकर जी कौन है, इस जिले की संगीता शर्मा कौन है, मनोज शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, पूछने आएगा। आप इस प्रांगण में यहाँ बैठे हुए हैं, आप दिल्ली के अलग अलग कोने से आए, इस जिले से अलग अलग जगह से आए, क्या आप इस जगह को जानते थे, पहचानते थे? कारण क्या है? हमने कुछ प्रयास किया है, उसी से आपको महसूस कर रहे हैं कि संगठन कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। घनघोर बारिश थी जिस दिन 11 सितंबर का प्रोग्राम था, हमने दिल्ली प्रदेश का कार्यक्रम किया था। हमारे आंकड़े फेल हो गए थे। हम सोच रहे थे 100-125 की संख्या रहेगी, बारिश पड़ी, हमने सोचा 60-70 ही रह जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, 200 आदमी उबराया था, 175 आदमी उसमें आए थे। उसको कारण रहा होगा रीढ़ की हड्डी है संस्था के लिए। बहुत सारे लोग, मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट तैयार हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। मैं नाम आपके बार बार लिखता हूँ, प्रयास करता हूँ उनका नाम प्रदर्शित करूँ उसके अंदर, लेकिन संकोच बस अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लोग संगठन बहुत मजबूत और स्तर पर जा रहा है काम करने के लिए। संस्था के 2-3 उद्देश्य हम दिल्ली प्रदेश में लेकर चल रहे हैं। पहला उद्देश्य गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं, 12वीं पास कर जाते हैं, उनको हम गाइडेंस किस प्रकार से दें, उसमें हम अभी चर्चा कर रहे हैं। परवेश भाई साहब का हमारा उसमें संरक्षण रहेगा इस बात के लिए कि बच्चों को कैसे गाइडेंस और शिक्षा के बारे में हमें बताया जाए, कैसे उनको प्राप्त किया जाए। दूसरा हमारा उद्देश्य जो प्रदेश के स्तर पर है, हम किन लोगों को रोजगार दिलवा सकते हैं। मेरी शॉप है, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है। मेरा प्रयास रहना चाहिए मेरे पास एक बच्चे की अगर आवश्यकता है और कहीं पर किसी को जॉब की आवश्यकता है, मेरी जितनी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर मैं उसको जॉब प्रोवाइड करूँ अपने ब्राह्मण बच्चे को, और आप सब लोग ये कार्य करिए। हमारा तीसरा उद्देश्य है जो हमेशा हम करते आते हैं, ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन। शिक्षा मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। अब हमारी तीसरा उद्देश्य मूल सिद्ध हो जाएगा, हम बच्चों की शादी कर दें समय पर। तो हमारी संस्था का तीसरा उद्देश्य है, जब हम ये तीनों काम भलीभूत तरह से कर देंगे तो मैं नहीं मानता कि हम संगठित नहीं होंगे। हमें किसी आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, आरक्षण से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, हमें आरक्षण से त्रुटि ही मिल रही है, नुकसान ही हो रहा, समाज का कुछ नहीं मिल रहा है इससे। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग संस्था के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने ब्राह्मण बंधुओं को जोड़िए। बहुत खाली हमने खीर पूरी, नहीं पहननी माला, नहीं पहनने हमने शॉल, नहीं लगाने हमने बैनर पोस्टर होर्डिंग, हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमें संगठित होना है, हमें राजनीतिक पार्टियों को दिखाना है कि हम संगठित हैं।
हमें आपकी आवश्यकता नहीं, आपको हमारी आवश्यकता है। मेरा आपसे सभी से आग्रह है कि इन 3 चीजों का त्याग कर दीजिए, बैनर पोस्टर होर्डिंग खीर पूरी खाने का। अदरवाइज हमारा जो राजनीतिक ह्रास हो चुका है, हमें लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, हम लोग जीत नहीं रहे हैं, और हमारा रोज यूपी के अंदर आप देख रहे हैं कि हर एक रोज घटनाएं घट रही है हमारे साथ। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, संगठित रहिए, एक आवाज पर जहां कोई कहीं पर भी बुलाता है 5 आदमी तो कम से कम वहां खड़े हो जाइए। लगेगा कि हम ब्राह्मण खड़े हो गए, उनकी हवा अपने आप ही खराब हो जाएगी कि हाँ खड़ा होने लगा ब्राह्मण अपने आप ही। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, यही 100 रुपये रखा है, आजीवन सदस्यता का शुल्क 1100 रुपये है। हम नहीं मांग रहे, हम दिल्ली प्रदेश में नई चीज चला रहे हैं कि 100 रुपये ही अपने संस्था का शुल्क लेकर सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा संस्था के साथ जोड़े। अभी हमारा जो कार्य चल रहा है, ऐप के द्वारा चल रहा है, कुटुंब में हमारा एक अभी वेबसाइट का डेवलप का काम चल रहा है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। अशोक इंजीनियर साहब हमारे काम कर रहे हैं उस पर। कुछ कमियां हैं, आप लोग लिखते नहीं है व्हाट्सएप पर, मुझे बड़ा अचंभा है इस बात का। हम बहुत कुछ लिखते हैं, मैं अशोक इंजीनियर साहब बहुत कुछ लिखते हैं, आपसे क्यों लिखते हैं? हमें आपसे जानकारी मिलनी चाहिए, कहीं कोई समाज में घटित तो नहीं रहा, हम क्या इसको सुधार कर सकते हैं, अपने विचार उस वीडियो में प्रकट करा करें और लोगों को जोड़े। हम बार बार कहते हैं, एक व्यक्ति प्रतिदिन एक व्यक्ति को जोड़ सकता है, मैं इतनी बात मानता हूँ। जो बैनर पे हमारे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी विराजमान हैं, तो इनको भी हम जो है थोड़ा सा भगवान परशुराम जी के नारे के बाद इनके लिए भी अमर रहे के नारे हर जगह जहाँ भी संभव हो अध्यक्ष महोदय लगने चाहिए। और कोशिश ये भी हो कि भगवान परशुराम जी की तस्वीर के पास इनकी भी हो, क्योंकि ये हमारे जो मान शान सब कुछ है हमारे ब्राह्मणों के, भारत रत्न है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पंडित महेश भारद्वाज जी और सम्मानित मंच और सम्मुख बैठे हुए आदरणीय विद्वान बंधु और मातृ शक्ति को सादर नमन। मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, अभी मैंने पहले भी परिचय दिया था थोड़ा सा, तो कुछ भाई नहीं आए थे, अभी हमारे भाई साहब ने खेकड़ा का जिक्र करते हुए, इसलिए मैं पुनः दोबारा दोहरा रहा हूँ। खेकड़ा के पास मनीतला गांव है, वहाँ तो मेरा अपना पब्लिक स्कूल है प्राइवेट, और एक खेकड़ा में महामना मालवीय डिग्री कॉलेज के नाम से है, एडेड कॉलेज है, वहाँ 2011 से आप लोगों की ही प्रबंध समिति है, मैनेजमेंट है, और उसमें जितना भी संभव हो सके, क्योंकि एडेड कॉलेज है, जो आरक्षण की है, जो एक बीमारी लगी हुई है, उसको छोड़ते हुए अभी पिछले 2 साल में जो कमीशन से टीचर आए हमारे यहाँ 9, तो हमने भाग दौड़ करके 6 आदमी हमने ब्राह्मण उसमें लेकर आए हैं। बाबा बारिश आ रही है, ठीक ये सूचक पंडित विजय कुमार शर्मा जी जिला, पंडित बीके शर्मा जी जिला सचिव, पंडित विजेंद्र शर्मा जी जिला जी से, और पर्यवेक्षक गणेश शर्मा जी, पंडित यतेंद्र शुक्ला जी जिला दिल्ली, पंडित पवन कड़गाडुमा कोट लीगल सचिव सौरभ पांडे जी दिल्ली, उत्तर पूर्वी पंडित राम, हेलो भाई, ये वाला जो पत्रक है कृपया ध्यान दें, एक आवश्यक सूचना।
प्रिया चतुर्वेदी विधानसभा अध्यक्ष। गिरीश कपड़वाल जी, कोई और दायित्व नहीं रह गया मनोज जी।